नरेश मीणा ने किया भगत सिंह सेना का गठन। राजस्थान की राजनीति में होगा क्या बड़ा उलटफेर? क्या नरेश मीणा भगत सिंह के नाम से युवाओं को कर रहे हैं आकर्षित? नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा की, जो राजस्थान के चर्चित नेता हैं और अब उन्होंने एक नया कदम उठाया है। नरेश मीणा ने कोई नई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाई, लेकिन हाँ, उन्होंने भगत सिंह सेना का गठन जरूर कर लिया है। ये सेना क्या है, कहाँ बनी और इसका राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नरेश मीणा ने ये सेना राजस्थान में नहीं बल्कि पंजाब में गठित की है। जी हाँ, शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में नरेश मीणा इन दिनों पंजाब में हैं, जहां वे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने भगत सिंह सेना की नींव रखी, इसका फॉर्मेट तैयार किया और गठन की घोषणा की। इसके बाद वे अटारी बॉर्डर भी गए, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, सेना के जवानों से बातचीत की और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये कदम नरेश मीणा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो क्रांतिकारी भगत सिंह के आदर्शों से शायद प्रेरित है। अब सवाल ये उठता है कि इस भगत सिंह सेना का राजस्थान की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा। नरेश मीणा, जो दौसा से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, हमेशा से ही जनता की समस्या को लेकर सक्रिय रहे हैं। हाल ही में नवंबर में हुए अंत उपचुनाव में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे और कांग्रेस के प्रमुख जन भाया और भाजपा के मोरपा सुमन को कड़ी टक्कर दी। अब इस सेना के जरिए वे 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या वे कांग्रेस, भाजपा या आरएलपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अपनी सेना के साथ अलग रास्ता अपनाएंगे? कई सवाल है जिनका जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि नरेश मीणा अब अकेले नहीं लड़ रहे। याद कीजिए, जयपुर में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, तभी नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ये सेना लोगों की मदद करेगी, उनकी आवाज उठाएगी और जरूरत पड़ी तो चुनाव भी लड़ेगी। इनका मतलब साफ है, 2028 में वे इसी सेना के बैनर तले मैदान में उतर सकते हैं। नरेश मीणा अकेले ही झालावाड़, जयपुर, बारा जैसी जगहों पर पहुंचकर लोगों की समस्या उठा रहे हैं। कई बार जब वो खुद नहीं पहुंच पाते तो चिट्ठी जारी कर समर्थन देते हैं। अब इस सेना के माध्यम से उनके कार्यकर्ता हर कोने में पहुंचेंगे, लोगों के इंसाफ के लिए लड़ाई करेंगे। आप सोचिए, राजस्थान की राजनीति में जहां बड़े दल सत्ता की जंग में व्यस्त हैं, वहां भगत सिंह सेना जैसा संगठन क्या बदलाव ला सकता है? हाल के सोशल मीडिया ट्रेंड से पता चलता है कि ये सेना तेजी से लोकप्रिय हो रही है। क्या ये सेना आदिवासी और ग्रामीण मुद्दों पर फोकस कर भाजपा कांग्रेस को चुनौती देगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? विशेषज्ञों का मानना है, अगर नरेश मीणा अपनी सेना को मजबूत संगठन में बदल पाए तो 2028 में राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वे पहले से ही आदिवासी समुदाय में लोकप्रिय हैं और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का नाम जोड़ने से युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ये सब वक्त पर निर्भर है। क्या ये सेना राजस्थान में नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी या फिर बड़े दलों के सामने फीकी पड़ जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अंत में आपकी क्या राय है नरेश मीणा की भगत सिंह सेना के बारे में? क्या राजस्थान की राजनीति बदल देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।